या अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अर्रहीम। अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मोमिन अल मुहैमिन। मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं संभाल नहीं पाई। मुझे माफ कर दे मेरे मालिक, मैंने उस बच्ची को पानी नहीं दिया था, मैं अनजान थी। मेरे रब, मुझे माफ कर दे। मैंने उसे पानी दे दिया होता तो आज वो जिंदा होती। वो मेरी वजह से मर गई, सिर्फ मेरी वजह से। माफ कर दे मेरे रब, माफ कर दे मुझे। अर्रहमान अर्रहीम अल मलिक अल कुद्दूस। ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वाले मेरे रब, मेरे परवरदिगार, मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैंने उसे पानी नहीं दिया। मुझे माफ कर दे मेरे मालिक, मैं अनजान थी। मेरी तौबा कबूल फरमा ले, हबीब के सदके में माफ कर दे अल्लाह, माफ कर दे। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मेरे अल्लाह, माफ कर दे। हेलो नरमीन बेटी, कैसी हो तुम? सुल्तान खालाजान, कैसी हैं आप? मैं कब से आपको फोन कर रही थी, फिक्र हो रही थी आपकी। जानती है मैंने फोन क्यों किया है? इस्तांबुल बुलाना चाहती हूँ आपको। मैंने तुमसे कहा था बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नहीं आ सकती, फिक्र मत करो। जिद क्यों कर रही हैं आप? समझने की कोशिश करें। उस खाली कस्बे में अकेली रह सकती हैं क्या? एक बार तो अपनी भांजी की बात मान लीजिए, मना मत करें प्लीज। यहाँ आके हमारे साथ रहें, बच्चे भी आपके साथ रहना चाहते हैं। शुक्रिया बेटा, अल्लाह के अमान में। चाहे जो भी कर लूं, वो यहाँ नहीं आती, बहुत जिद्दी है। मेरी एक वाहिद वही तो रिश्तेदार रह गई है, वो भी मेरे साथ नहीं। सुल्तान खाला 40 सालों से वहां अकेली रह रही है। वो आदमी पागल हो गया जिनसे उनकी शादी होने वाली थी। उनकी गाड़ी के नीचे वो बच्ची आके मर गई, जिसे उन्होंने लौटा दिया था। बेचारे सुल्तान खाला, उस हादसे के बाद उन्होंने किसी से शादी ही नहीं की। उनके पास कोई नहीं रहा जिसके लिए वो खाना बनाए। कुछ हमसाए और रिश्तेदार हिजरत कर गए और कुछ परदेश चले गए। वो बस यही कहती हैं कि वहां से नहीं आएंगी, हमेशा हमें मना कर देती हैं। खाला है ना, तो दुख भी बहुत ज्यादा होता है। अब तो उनकी उम्र भी काफी हो गई है, समझ नहीं आता कैसे मनाऊं उन्हें। एक ही बात हमेशा उनके जहन में रहती है कि अगर उस बच्चे को पानी दे देती और इस तरह धुतकारती नहीं तो शायद ऐसा कभी ना होता। कसूरवार समझती हैं खुद को हर बात का, अपने ज़मीर पे बोझ बना लिया है। इस ज़मीर के अजाब के लिए रोजाना पानी लेके मज़ार पे जाती हैं। इस उम्र में भी बीमार हो, थकी हुई हो, पानी लेके हर मौसम में वहां पर जाती हैं। सोचो, वहां मज़ार पे मुर्दा लोगों के अलावा और है ही क्या, लेकिन उनके लिए सबसे ऊपर वाली कब्र बहुत अहम है। अल अलीम अल कबीर अल हफीज अल मुकीत अल हसीब। अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कुबूर या औलिया कराम। अल जलील अल करीम अल रकीब। उसी कब्रिस्तान में एक पुराने वक्त के किसी वली का मज़ार है। खाला जान ने अपना सब कुछ लगाकर उस मज़ार की मरम्मत करवाई। उसी मज़ार के दरवाजे पर उस छोटी बच्ची की भी कब्र मौजूद है। खाला ने चाहा था कि उस बच्ची को वहीं दफनाया जाए और उन्होंने वसीयत भी कर दी है कि उनको उस बच्ची के साथ दफनाया जाए। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि ये सब उनका जुनून है, लेकिन खाला जान ने अपना सब कुछ उसी जगह के लिए वक्फ कर दिया है। उस बच्ची की लाठी भी उन्होंने कब्र के साथ लगाई हुई है। रो रो कर माफी मांगती हैं, तौबा करती हैं।
उनको लगता है कि वो लाठी अगर सब्ज हो गई तो उनकी माफी कबूल हो जाएगी। खाला जमीर तले दबके वहां की हर कब्र पे पानी डालती है। कोई और काम है बाजी? बच्चों का कमरा साफ कर दिया? जी वो कर लिया था, बाकी कमरे भी हो गए हैं। बहुत शुक्रिया। ये लो, इसे रख लो तुम। ये तो बहुत ज्यादा। रख लो ना। शुक्रिया। एस्मा बेटी, अपनी अम्मी की मदद करने के लिए तुम्हारे लिए है। अरे ले लो बेटा। बहुत शुक्रिया। इसकी पढ़ाई के बारे में क्या सोचा? अब तो हमारे हालात जानती हैं। सिद्दीका, एक बात कहूं तुमसे, मैं चाहती हूं कि तुम खाला जान के पास चली जाओ, उनके आखिरी दिनों में उनका सहारा बन जाओ। मैंने कितना बुलाया लेकिन वो यहाँ नहीं आई। तनख्वाह बढ़ा दूंगी तुम्हारी। स्कूल भी तो भेजना है ना इसे। तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आखिर कब तक इस तरह से रहोगी? अपनी बेटी का सोचो। क्या कर रही हो बेटा? कुछ बना रही थी, बाद में दिखाऊंगी आपको। ठीक है, मैं जानता हूँ तुम मुझे माफ नहीं करोगी और मैं अपनी सजा काट रहा हूँ। 5 सालों से इस गंदी सी बिलजैक की जेल में रह रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें दी हैं। तुम्हें छोड़कर मैं यहाँ आ गया और जुआ खेलने लगा। इस लत ने बर्बाद कर दिया है मुझे। बहुत कर्ज चढ़ गया है मुझ पे। किसी ने मुझे जाल में फंसाया और मैं जेल में आ गया। तुम्हें इत्तला भी नहीं दे पाया। वैसे भी बहुत तकलीफ दी है मैंने तुम्हें। जब मैं गया तो तुम हामिला थी। हमारी बेटी है या बेटा? जिंदा है? अगर जिंदा है तो 9 साल का हो गया होगा ना? अम्मी, मैं बाबा की तस्वीर बनाना चाहती हूँ पर बना नहीं पा रही हूँ। फिर से बताए ना अम्मी, बाबा दिखने में कैसे थे? उनके लंबे बाल थे, कंधों तक आते थे। और उनकी आंखें कैसी थी अम्मी? स्याह। इतनी बड़ी बड़ी थी? क्या उनकी मूछें भी थी? उनके गाल, होंठ और दांत कैसे थे? मुझे बताए ना अम्मी, बाबा के बारे में जानना है मुझे। अम्मी जान, बाबा मुझसे प्यार करते हैं ना? हाँ बिल्कुल करते हैं बेटा। मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो भी तुमसे प्यार करते हैं। तो फिर कब आएंगे वो? बहुत जल्द आ जाएंगे। या अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत करना। तबीयत नासाज है। मुकम्मल इलाज के बावजूद तबीयत में बिल्कुल बेहतरी नहीं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं। मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा? उसका कौन ख्याल रखेगा? मेरी जान, तुम्हारी परेशानी का हल नहीं है सिद्दीका। मरने से पहले अपनी बेटी को बचा लो, बचा लो उसे। स्कूल भी तो भेजना है ना इसे। तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आखिर कब तक इस तरह से रहोगी? अपनी बेटी का सोचो। वहाँ सुकून से रहोगी और खाला जान भी खुश हो जाएंगी। क्या ख्याल है? तो फिर क्या तुम कबूल करती हो इसे? मेरे बाबा से मिलती है ना ये? 9 साल पहले तुम्हारे बाबा ऐसे ही थे। उनकी कोई तस्वीर नहीं थी मेरे बाबा जान। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है बेटा। एस्मा मेरी बेटी, वहां चलें जहां का आंटी ने कहा था, सुल्तान नानी के पास। लेकिन बाबा वैसे भी तुम्हारे उसी इलाके में है। क्या सच में अम्मी? हाँ बेटा।
उन्होंने यही बताया था, वो वहाँ काम करते हैं, वो नहीं आ सकते, हम चलते हैं। आप सच कह रही हैं अम्मी? क्या हम बाबा को ढूंढेंगे? ढूंढ लेंगे बेटी। ठीक है अम्मी, हम बाबा को ढूंढ लेंगे। पापा जान, पापा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मजीद वीडियोस देखने के लिए और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप सबसे पहले देख सकें।